हेलो स्टूडेंट्स, कैसे बेटा आप सब। बेटा जो आज हम आपके लिए लेके आए हैं दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एक्सरसाइज 1.2 रियल नंबर। भाई क्वेश्चन नंबर 1 मैंने लिख दिया है, एक्सप्रेस ईच ऑफ द नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में लिखना या कह लिया प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिखना या कह लिए कि प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे हैं। तो भाई पहले हम आपके लिए लिखे दे रहे प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं भाई, जो खुद की या फिर 1 की टेबल में आते और किसी की टेबल में नहीं आते। इन्हीं के ही प्रोडक्ट में आपको सारे नंबर को क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। भाई 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, आगे और भी। ठीक है भाई, पहला नंबर क्वेश्चन है दैट इज 140। ठीक है, तो भाई देखिए सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा, दैट इज 2। भाई देखिए अगर आप चाहते हैं कि 2 से किसी नंबर को डिवाइड करें तो उसके लास्ट में या तो 0 हो या 2 हो या 4 हो या 6 हो या फिर 8 हो तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो 140 के लास्ट में 0 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई करते हैं, भाई देखिए कैसे, 2 7 14, भाई 0 उतार लिया, फिर लास्ट में 0 तो ये फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई अब देखिए 2 3 6, यहाँ पे कैरी गए 1, 10 हो गया, 2 5 10। ठीक है, अब भाई देखिए 35 आ रहा है, लास्ट में 5 आ गया तो यानी कि ये 2 से नहीं जाएगा। तो भाई 3 से कैसे चेक करें बेटा, अगर आपको ये चेक करना है कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है नहीं हो रहा, तो आप उनके डिजिट को ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पे 35 है, आप इसको ऐड कर लिए तो कितना आ जाएगा, 35 में भाई 3 और 5 इंक्लूड है तो 3 और 5 को ऐड कर लिए तो ये कितना आ जाएगा भाई, 8 आ जाएगा। 8 3 की टेबल में आता नहीं आता तो 35 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा भाई प्राइम नंबर है, 5। तो भाई 5 से चेक करने के लिए कोई नंबर डिवाइड होता है नहीं होता है, तो देखिए लास्ट में क्या है, अगर लास्ट में 5 या फिर 0 है तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा। तो भाई इसमें देखिए लास्ट में 5 है तो यानी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। देख ली भाई 5 की टेबल में कितने टाइम सर, 5 7 35 और ये 7 1 समझ गए ना? हाँ सर। तो भाई 140 को आप कैसे लिख सकते हैं, 140 को आप लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। भाई समझ रहे ना? सबसे पहले भाई हमने जब इंट्रोडक्शन करे तो ये भी बताया था कि असेंडिंग ऑर्डर में आपको प्राइम फैक्टर्स लिखना है, छोटे से बड़ा। तो भाई सबसे छोटा 2 था पहले लिखा, उसके बाद 5, उसके बाद 7, असेंडिंग ऑर्डर, छोटे से बड़ा फैक्टर लिखना है। अब भाई देखिए ये भी बताया था कि अगर कोई प्राइम फैक्टर रिपीट हो रहा है तो उतने ही टाइम उसकी पावर को रेस कर दिए। भाई 2 2 बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, और ये जितने भी है 2 5 7 ये सब क्या है भाई, प्राइम नंबर है। मैंने 140 को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में लिख दिया, या फिर आप कहिए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे आ रहे दैट इज 156। भाई सबसे पहले भाई सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है तो लास्ट में 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। भाई 2 7 14 क्योंकि 15 आता नहीं भाई, कैरी गए 1, 2 8 16, फिर लास्ट में 8 है फिर 2 से डिवाइड कर दिए। भाई 2 3 6, कैरी गए 1, 2 9 18। अब लास्ट में 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होगा तो उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 3। 3 से कैसे भाई चेक करें, जो डिजिट दिए उसको ऐड कर लिए। 3 39 है तो 3 प्लस 9 करिए कितना आएगा सर, 12। 12 जो है 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी 39 भी 3 की टेबल में आएगा। अब भाई देखिए 3 1 3, 3 3 9। अब 13 ही से डायरेक्ट ले जाएंगे क्योंकि और उससे पहले नहीं आता। 13 खुद भी एक क्या है भाई, प्राइम नंबर है। तो भाई 156 को आपने भाई कैसे लिखा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। भाई 2 जो है 2 बार रिपीट हो रहा है तो उसकी पावर रेस करी तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। भाई प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया, या फिर या कह लिए प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया। ठीक है, क्योंकि भाई प्राइम फैक्टर प्राइम ही नंबर होते हैं। अब उसके बाद क्या भाई 3 8 2 5, इसको भाई करते हैं भाई 3 8 2 5। अब देखिए भाई लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। अब हमें चेक करना है ये 3 से होगा नहीं होगा, तो जो डिजिट है उन सारी डिजिट को आप क्या कर ली, ऐड कर ली। मैं यहाँ पे कर ले रहा हूँ, क्या क्या डिजिट है सर, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5। 3 प्लस 8 11, 11 और 2 13, 13 और 5 18, 18 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी ये भी 3 की टेबल में आएगा। भाई देखिए 3 1 3 पूरा चला गया, 8 आता नहीं, 3 2 6, यहाँ पे बचा 2, 22 नहीं आता है, 7 टाइम ले जाइए 21, 3 7 21, कैरी गए 1 15, 3 5 15। समझ आ गया ना? हाँ सर समझ में आ गया। फिर से ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से चेक करते तो ऐड करिए, 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 7
10 प्लस 5 15 15 3 की टेबल में आता है, हाँ आता है, तो यानी कि ये पूरा नंबर भी 3 की टेबल में आता होगा भाई, ले जाइए। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6 कैरी गए 1, 3 5 जा 15, समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे हैं। अब भाई फिर से 3 में चेक करते हैं, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 5 11, 11 3 की टेबल में आता है, सर नहीं आता, तो यानी 4 2 5 भी 11 की सॉरी 2 3 की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है? 5। हमने ये बताया था अगर आपको चेक करना है कोई नंबर 5 से डिवाइड हो रहा नहीं हो रहा, तो लास्ट में देखिए क्या है, अगर लास्ट में 5 या फिर 0 है तो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे लास्ट में 5 है, तो यानी कि ये 5 से डिवाइड हो जाएगा भाई। लिए भाई 5 8 जा भाई 40, यहाँ पे बचा 2, 5 5 जा 25, फिर लास्ट में 5 है, फिर 5 से ले जाइए भाई, 5 1 जा 5, कितना बचा भाई 3 बचा, 5 7 जा 35। अब डायरेक्ट जो है 17 ही टाइम ले जाएंगे, क्योंकि 17 खुद एक क्या है भाई, प्राइम नंबर है। 17 1 जा भाई 17 भाई, इसके आगे भी लिख के दे रहा हूँ, 13 के बाद भाई 17 प्राइम नंबर है, फिर 19 है, फिर 23 है, ठीक है, और भी आगे हैं। मतलब भाई ऐसे नंबर जो खुद की टेबल में आते हो या 1 की टेबल में आते हो, किसी की टेबल में ना आते हो, तो भाई 3 8 2 5 को भाई आप कैसे लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, वही है भाई असेंडिंग ऑर्डर। प्राइम फैक्टर मतलब जो आपने अरेंज करे हैं छोटे से बड़ा, सबसे छोटा सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। 3 कितनी बार है सर? 3 2 बार है, रेस कर दी, इंटू 5 कितने टाइम है सर? 5 भी 2 बार है, रेस कर दिए 2 पावर इंटू 17। समझ आ रहा है ना? हाँ सर समझ। फोर्थ क्वेश्चन पे आते भाई 5 0 0 5, भाई लास्ट में क्या है 5 है, तो यानी ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 से कैसे चेक करते हैं, 5 प्लस 0 5 प्लस 0 5 प्लस 5 10, 10 3 की टेबल में आता है, सर नहीं आता, तो यानी ये भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है 5, तो लास्ट में क्या है 5, तो यानी कि ये 5 में आ जाएगा भाई, ले जाइए भाई। 5 1 जा 5, ये 0, फिर ये 0, 5 1 जा 5, अब लास्ट में क्या है 1 है, तो यानी कि ये 5 में भी नहीं आएगा। 7 में भाई चेक करते हैं भाई, देखिए 7 1 जा 7, 3 बचे यहाँ पे भाई, 7 1 जा 7, 10 में से 7 माइनस करा भाई 3 बचा, 7 4 जा 28, क्योंकि 30 आता नहीं है, 7 4 जा 28, फिर बचा 2, 7 3 जा 21, हो गया, ठीक है। फिर से भाई 7 से चेक करते हैं, तो 7 2 जा 14, बच जाएगा 3, यानी ये 7 से डिवाइड नहीं हुआ। 7 के बाद क्या था भाई 11, 11 से चेक करते हैं, 14 तो आता नहीं, तो कम ले जाइए, 11 1 जा भाई 11, 14 में से 11 गए, बचे कितना 3, तो 3 इधर चले 33, 11 3 जा 33, समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। अब 13 खुद भी एक प्राइम नंबर है, तो यानी ये 13 के ही टेबल में आएगा। तो भाई 5 0 0 5 को बेटा आप कैसे लिख सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, प्राइम फैक्टर को अरेंज कर लिया असेंडिंग ऑर्डर में, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, बिल्कुल समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है बेटा। ये जो लास्ट वाला क्वेश्चन थोड़ा लेंदी, पहले यहाँ तक आप जल्दी से नोट करिए। भाई स्टूडेंट हमने भाई क्वेश्चन नंबर 5 को यहाँ पे भाई लिख दिया है, तो भाई फिर से भाई स्टार्ट करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले भाई मैं 2 से चेक करूंगा, तो भाई 2 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में डिजिट के 0 या फिर 2 या 4 या 6 या 8 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है भाई 9 है, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर है 3, 3 से चेक करने के लिए सारे डिजिट को आप क्या करिए ऐड कर लिए, तो 7 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 9, 7 प्लस 4 कितना होता है भाई 11, 11 प्लस 2 क्या होता है भाई 13, 13 प्लस 9 क्या होता है 22, 22 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो यानी 7 4 2 9 भी 3 की टेबल में नहीं आएगा। उसके बाद भाई 5 से कोई नंबर को डिवाइड होने के लिए लास्ट में या तो भाई क्या हो 5 हो या फिर 0, तो यानी कि ये 5 में भी नहीं आएगा। भाई 7 से चेक करते हैं भाई डिवाइड करके 7 से कि आ रहा है या नहीं आ रहा है। भाई 7 1 जा 7 हो गया भाई, ठीक है, 0 बचा। अब भाई 4 2 आपने साथ में उतारा, तो भाई यहाँ पे एक 0 बढ़ाना पड़ेगा। 7 6 जा भाई 42, ठीक है, पूरा कैंसिल आउट हो गया। अब ऊपर से उतारा 9, 7 1 जा भाई कितना आएगा 7, ठीक है, माइनस करा तो 2, रिमाइंडर 0 नहीं हुआ कि यानी कि एग्जैक्टली 7 से डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद किस पे है भाई 11 पे आइए भाई, 7 4 2 9 को भाई जरा 11 से करिए, तो 11 6 जा कितना होता है भाई 66,
ठीक है, माइनस करा कितना बचा 8 बचा, फिर ऊपर से 2 उतारा। अब 11 7 से ले जाइए भाई 77 होता, माइनस करिए भाई 5 बचेगा, ऊपर से भाई 9 उतार आएगी। 11 5 से कितना होता भाई 55, माइनस करिए 4, यानी रिमाइंडर 4 बच गया, यानी कि 11 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद है भाई 13, भाई 13 उतारिए भाई 7 4 2 9 को जरा भाई 13 से करिए भाई 13 5 से ले जाइए भाई 13 5 से होता भाई 65, माइनस करिए तो भाई 74 में से 65 को जब हम माइनस करेंगे भाई कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा 9 और ऊपर से भाई 2 कैरी कर लिया 92 हो गया। अब 13 7 से ले जाइए क्या होता है भाई 91, माइनस करिए भाई 1 बचेगा, ऊपर से हम 9 उतारिए, फिर 13 1 सा 13, भाई रिमाइंडर कितना बचेगा 6, तो यानी कि 13 से भी एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद हम किससे चेक करेंगे 17 से चेक करेंगे, तो भाई 7 4 2 9 को 17 से भाई करिए, तो 17 को कितने टाइम ले जाए 5 टाइम तो ज्यादा हो जाएगा 4 टाइम ले जाइए, 17 4 से भाई कितना होता है 68, माइनस करिए तो ये गया 14 माइनस 8 भाई कितना होगा 6 होगा, और ये अब 62 उतार लिए। अब कितने टाइम ले जाए भाई 3 टाइम ले जाइए, ठीक है 3 टाइम ले जाएंगे तो भाई कितना आएगा 51, माइनस करिए तो ये हो गया भाई 2 माइनस 1 दैट इज 1, 6 माइनस 5 दैट इज 1, ऊपर से उतारा भाई 9, 119 एग्जैक्टली भाई 17 की टेबल में 7 टाइम आता है, तो 119 माइनस करा तो भाई रिमाइंडर क्या हो गया 0, तो यानी 7429 17 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा। तो भाई 7429 सबसे पहले भाई किस प्राइम नंबर में आएगा 17 में, कितने टाइम आएगा 437, समझ रहे ना। हाँ तो भाई देखिए हम फिर से चेक करते हैं, जो 437 आया ये 17 में आएगा या नहीं आएगा भाई। अब 17 3 का ज्यादा हो, 17 2 का कितना होता है भाई 34 होता है भाई, माइनस करिए तो 6 और 3 9 97 आ जाएगा, समझ रहे ना। हाँ सर समझ। अब 5 टाइम ले जाइए भाई कितना आ जाएगा 85 आ जाएगा भाई, तो 7 माइनस 5 दैट इज 2, 9 माइनस 1 12, तो भाई रिमाइंडर 12 आ रहा है, यानी कि 17 से 437 एग्जैक्टली डिवाइड नहीं होगा। उसके बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, उसके बाद आता है 19। हम 437 को जरा 19 से भाई डिवाइड करके देखते भाई, तो भाई देखिए 19 3 तो 57 ज्यादा हो जाएगा, तो भाई हम 2 टाइम ले जा रहे हैं, 19 2 होता है भाई 38। अब ये इधर आगे कैरी 13 माइनस 5 13 माइनस 8 दैट इज 5 आ जाएगा, ऊपर से भाई 7 हमने उतार लिया। अब 19 की टेबल में 3 टाइम आता है 57, भाई रिमाइंडर क्या हो गया 0, यानी कि 437 19 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जा रहा है, लेकिन कितने टाइम 23 टाइम। अब 23 खुद एक प्राइम नंबर है, तो कि वो 23 की ही टेबल में आएगा, तो 23 वन जा, तो 7429 को आप क्या लिख सकते हैं 17 इंटू 19 इंटू भाई 23। देख लिया भाई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस करना पड़ा भाई, वीडियो को पॉज करे बेटा, जल्दी से इसे नोट करिए आप लोग। तो देखिए अब हम लोग मूव करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2 पे, दैट इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई इस क्वेश्चन नंबर 2 में 3 पार्ट है, ठीक है। जैसे भाई यहाँ पे मैंने फर्स्ट पार्ट लिखा है, इन दोनों का आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना है, ठीक है। फिर इस रिलेशन में वेरीफाई करके देखना है कि जो आपने एलसीएम एचसीएफ निकाला है वो सही है या फिर नहीं है। तो भाई सिंपली भाई 26 का भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे भाई पहला प्राइम नंबर होता है 2 से अगर कोई नंबर डिवाइड होता है नहीं होता तो कैसे चेक करते हैं, लास्ट में देखिए क्या है, लास्ट में 0 है या 2 है या 4 है या 6 है या 8 है, तो 2 से डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे 6 है तो यानी कि 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा। अब 13 खुद एक प्राइम नंबर है, 1 टाइम ले जाइए, समझ रहे ना। हाँ सर। अब 91 में भाई आ जाइए, तो लास्ट में भाई क्या है 1 है, तो ये 2 से नहीं जाएगा, ठीक है। 3 में चेक करने के लिए ये जो डिजिट दिए रहते हैं उनको ऐड कर दिए, तो 9 + 1 10 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 1 10, 10 3 की टेबल में आता है, सर नहीं आता, तो यानी 91 भी नहीं आएगा। 3 के बाद प्राइम नंबर क्या आता है 5 आता है। 5 से चेक करने के लिए क्या होता है, लास्ट में भाई 5 या 0 तभी वो नंबर डिवाइड होगा 5 से, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे 1 है तो ये 5 से भी नहीं होगा। अब ये होगा 5 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है सर 7 से ले जाइए भाई, 7 1 7, यहाँ पे बचा 2, 7 3 21। अब 13 1 था, समझ रहे ना। हाँ सर समझ। भाई 26 को आप कैसे लिख सकते हैं 2 × 13, भाई 2 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, 13 यहाँ पे कितनी बार है, एक बार है, ठीक है। 91 को आप लिख सकते हैं 7 × 13, 7 कितने टाइम है 1 टाइम,
और 13 कितने टाइम है, 1 टाइम, समझ रहे ना भाई। डेफिनेशन पे आते हैं, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। भाई सबसे पहले ये बताइए कि इसमें कॉमन प्राइम फैक्टर क्या है सर, 13 ही दिख रही है, 13 ही तो दिख रहा है भाई। कह रहे हैं कॉमन प्राइम फैक्टर जो दोनों में क्या हो, कॉमन हो, सिर्फ 13 है, उसकी लीस्ट पावर कितनी है सर, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, यहाँ पे भी 13 की पावर 1 है, तो भाई कोई भी आप लिए 13 की पावर 1 ही लीस्ट आएगा भाई। 13 की पावर 1, यहाँ पे भी 13 की पावर 1, यहाँ पे भी, तो लीस्ट कौन सी, बस सेम ही है, तो 13 की पावर 1 ही लीस्ट होगी, ठीक है भाई। एलसीएम भाई सॉरी एचसीएफ कितना आ जाएगा, 26,91 का भाई 13। यहाँ तक ये समझ गए, हाँ भाई। अब देखिए भाई एलसीएम अब हम निकालते हैं। एलसीएम किसका किसका निकालना भाई, 26 और 91 का। इसकी डेफिनेशन होती है प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। कह रहे हैं जितने भी प्राइम फैक्टर है उनकी ग्रेटेस्ट पावर का क्या कर दिए, प्रोडक्ट कर दिए, उनको मल्टीप्लाई कर दिए। भाई देखिए यहाँ पे टोटल प्राइम फैक्टर यूज कितने हुए, 2, 13, 7, ठीक है। तो हम पहले उन सारे प्राइम फैक्टर का क्या करे थे, मल्टीप्लीकेशन करे थे भाई। जितने प्राइम फैक्टर उन सबका मल्टीप्लीकेशन कर दिए, तो भाई क्या है, 2 है, 7 है, 13 है, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे भाई। यही तो 3 प्राइम फैक्टर है, 2, 7, 13, और तो कोई प्राइम फैक्टर नहीं। अब देखिए इसमें 2 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 2 एक ही जगह पे है, उसकी हाईएस्ट पावर 1 है, तो 2 की पावर 1। दूसरा प्राइम फैक्टर क्या, 7 सर एक ही है, उसकी भी पावर 1 ही है, ठीक है। अब आइए 13 पे, सर 13 की भी हाईएस्ट पावर क्या है, 1 है भाई। ये यही कहते हैं प्राइम फैक्टर है, उन सबके मल्टीप्लीकेशन कर दिए, हाईएस्ट पावर का मल्टीप्लीकेशन कर दिए, समझ रहे ना, हाँ सर समझ। 2 7 14 into 13 भाई, 14 को जरा 13 से मल्टीप्लाई करी, 3 4 12, 3 1 3, और ये हो जाएगा भाई 4 हो जाएगा, ठीक है। 1 4 4, 1 1 1, तो ये आ जाएगा 2 8 1। अब भाई ये कितना आ जाएगा, 182, समझ रहे ना, हाँ। अब भाई हमें ये वेरीफाई करना है, तो भाई देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होना चाहिए। तो भाई हम पहले निकाले ले रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ कितना आ रहा है। भाई एलसीएम कितना आया था सर, एलसीएम आया है 182 इंटू एचसीएफ कितना है भाई, एचसीएफ है 13, तो 182 को भाई आप 13 से मल्टीप्लाई करिए, 3 2 6, 3 8 भाई 24, 3 1 3 और 2 5, समझ रहे ना, हाँ। 1 2 2, 1 8 8, 1 1 1, तो भाई जब आप ऐड करेंगे तो भाई ये कुछ आ जाएगा 6, 4 और 2 6, 8 + 5 13, और कैरी गए 1, तो ये आ जाएगा भाई कुछ 2366, ये आपका आ जाएगा भाई 2366, मतलब LHS एलसीएम इंटू एचसीएफ आ गया 2366। प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर भाई ये बराबर होना चाहिए प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। भाई 2 नंबर कौन कौन से थे सर, था 26 था इंटू 91 था। भाई देखिए ये हम निकाल चुके, ये आपका आ गया भाई 2366। अब हमें क्या निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, दैट इज 2 नंबर क्या थे, एक था 26, एक था 91, इसका मल्टीप्लीकेशन इसके बराबर होना चाहिए। भाई देखिए इधर देख ली कहाँ पे करते, बहुत ज्यादा कंजस्टेड हो गया है। 26 को भाई 91 से मल्टीप्लाई कर दिए, 1 6 6, 1 2 2, ठीक है, 9 6 54, 9 2 18, 18 और 5 कितना होता है सर 23, 6 4 2 6, भाई यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर भी आ जाएगा 2366। तो मतलब आप ये कह सकते हैं ये पूरा इसके बराबर है, इट मींस LHS इज इक्वल्स टू RHS, हैंस वेरीफाई। भाई आप थोड़ा सा भाई अपने हिसाब से लिख लेंगे, हमने आपको भाई तरीका बता दिया, आप जिस तरीके से लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। भाई समझ आ गया हो तो वीडियो को पॉज करके जल्दी से बेटा नोट करिए। भाई स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 के भाई सेकंड पार्ट पे मूव करते भाई, जल्दी करते। 5 1 10 की भाई प्राइम फैक्टराइजेशन करते, लास्ट में 0 है तो यानी 2 से डिवाइड हो जाएगा भाई। 2 2 4, 2 5 10, कैरी गया 1, 2 5 10, ठीक है। अब भाई देखिए लास्ट में 5 है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं भाई, तो सारे डिजिट को ऐड कर दिए, 2 + 5 7, 7 + 5 12, 12 3 की टेबल में आता है, हाँ तो यानी ये भी 3 की टेबल में आएगा। 3 8 24, कैरी गया 1, 3 5 15, फिर 3 से चेक करते हैं, 8 + 5 कितना होता है 13, 3 की टेबल में आता नहीं आता, तो यानी 85 भी नहीं आएगा। अब देखिए 3 के बाद प्राइम नंबर कौन सा था 5, लास्ट में 5 है तो 5 से हो जाएगा भाई, तो 5
1 जा 5, 5 7 जा 35, 17 खुद एक प्राइम नंबर 17 1 जा, समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। उसके बाद भाई 92 की करिए भाई, लास्ट में 2 है तो यानी 2 से डिवाइड होगा। 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 फिर लास्ट में 6 फिर 2 से जाएगा, 2 2 जा 4, 2 3 जा। अब 23 खुद एक क्या है भाई, प्राइम नंबर है, 1 टाइम ले जाके खत्म कर दिए भाई। तो 510 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17, समझ रहे ना? हाँ सर। 92 को बेटा क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 23, समझ गए ना? तो भाई देखिए इसमें 2 एक ही बार है, 3 भी 510 में 3 भी एक ही बार है, 5 भी एक ही बार है, 17 भी एक ही बार है। लेकिन इसमें 2 भाई 2 बार है तो 2 की पावर 2 राइज कर दिए, ठीक है, यहीं पे कर दिए 2 की पावर 2 इंटू 23, ठीक है। अब भाई HCF क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन फैक्टर। भाई अगर आप इसमें देखेंगे, अगर आप भाई इसमें देखेंगे तो कॉमन क्या दिख रहा है, बताइए जल्दी से। सर हमें 2 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है, तो उसकी लीस्ट पावर कितनी है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 2 है। HCF यही होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ईच कॉमन प्राइम फैक्टर जो कॉमन हो दोनों में, मतलब कॉमन हो, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2, लेकिन उसके लीस्ट पावर, तो 2 की पावर 1 लीस्ट है या 2 की पावर 2, सर 2 की पावर 1 लीस्ट है, तो ये आपका आ जाएगा भाई 2 आ जाएगा, समझ रहे ना? हाँ सर समझ। अब हमें भाई क्या निकालना, एलसीएम निकालना है किसका, 510 और 92 का। तो भाई ये क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ ईच प्राइम फैक्टर। भाई इसमें प्राइम फैक्टर कौन कौन से यूज हुए, सर 2 यूज हुआ है, ठीक है। पहले हम सारे प्राइम फैक्टर का भाई प्रोडक्ट कर, मतलब प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख दे रहे, फिर उसकी पावर जो ग्रेटेस्ट पावर वो राइज करेंगे। 2 प्राइम फैक्टर यूज हुआ है, 3 यूज हुआ है, 5 यूज हुआ है, ठीक है, 17 यूज हुआ है और 23 यूज हुआ है। इतने तो प्राइम फैक्टर यूज हुए। हाँ तो अब देखिए पहला प्राइम फैक्टर हमने क्या लिखा, 2, उसकी हाईएस्ट पावर कितनी, सर उसकी हाईएस्ट पावर थी भाई 2, यहाँ पे लगा दी। 3 दूसरा है, तो 3 की हाईएस्ट पावर, सर 3 सिर्फ यहीं पे इसकी हाईएस्ट पावर 1 है। अब फिर उसके बाद क्या, 5 की हाईएस्ट पावर सिर्फ 5 यहीं पे, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है। 17 की हाईएस्ट पावर, सर 17 पे एक ही बार, इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 है, ठीक है। 23 पे आइए, 23 सिर्फ एक टाइम है तो इसकी भी हाईएस्ट पावर 1 ही आएगी। अब भाई देखिए इतना सारा मल्टीप्लाई करना है, 2 की पावर 2 मतलब 2 की पावर 2, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23, समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। 4 3 जा 12, 12 5 जा कितना होता है, 12 5 जा होता है 60। अब आप 60 को मल्टीप्लाई करिए भाई 17 से, भाई जल्दी जल्दी, 7 0 जा 0, 7 6 जा 42, भाई क्रॉस लगाइए, 1 0 जा 0, 1 6 जा 6, ठीक है भाई। 0 2 प्लस 0 2, 6 प्लस 4 10। अब ये 10 20 को आपको मल्टीप्लाई किससे करना है, 23 से। भाई 10 20 को मल्टीप्लाई कर दिए भाई 23 से। 3 0 जा 0, 3 2 जा 6, 3 0 0, 3 1 जा 3, भाई क्रॉस लगाई, 2 0 जा 0, 2 2 जा 4, 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, ठीक है। तो भाई स्टूडेंट ये ऐड करने पे कितना आ जाएगा, हम इधर लिख के दे रहे हैं 0, ठीक है। 6 प्लस 0 6, 0 प्लस 4 4, 3 प्लस 0 3, और लास्ट में भाई क्या बचा 2। इतना लंबा चौड़ा एलसीएम आ रहा है, तो भाई इसका एलसीएम कितना आएगा, मैं यहाँ पे लिख के दे रहा हूँ 2 3 4 6 0। बेटा वीडियो को जल्दी से पॉज करिए, यहाँ तक नोट करिए, फिर अभी मैं आपको वेरीफाई कैसे होगा ये भी बताऊँ। बेटा जल्दी से नोट करिए आप लोग। बेटा हम जल्दी से भाई इस स्टेटमेंट को यूज करके वेरीफाई करे दे रहा हूँ। भाई एलएचएस में क्या है, एलएचएस में होता है एलसीएम इनटू एचसीएफ। वो कितना आ रहा है भाई, एलसीएम हमने यहाँ पे लिख दिया, एलसीएम है 2 3 4 6 0 इनटू एचसीएफ। एचसीएफ कितना भाई 2 है, मल्टीप्लाई कर दिए, 2 0 जा 0, 2 6 जा 12, कैरी गए 1, 2 4 जा 8 1 9, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4। तो भाई आपका एलएचएस में आ जाएगा 46920, ठीक है, समझ रहे ना? अब भाई आरएचएस उतारिए भाई। आरएचएस क्या होता है भाई, आरएचएस होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, ठीक है भाई। 2 नंबर क्या थे, उनका प्रोडक्ट। भाई 2 नंबर थे, पहला नंबर था 510 और दूसरा था 92, दोनों नंबर का प्रोडक्ट करना है और इसके बराबर आएगा तभी मेरा एलसीएम एचसीएफ सही है, अदरवाइज नहीं। तो भाई 510 को जरा 92 से मल्टीप्लाई करिए, 510 को भाई 92 से,
तो भाई 2 0 जा 0, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, ठीक है भाई क्रॉस लगाया। 9 0 जा 0, 9 1 जा 9, 9 5 जा भाई 45। जब आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा भाई 0, 2 प्लस 0 2, 9 प्लस 0 9, 5 प्लस 1 6, और ये भाई क्या बचेगा 4। भाई अगर आप देखेंगे LHS बराबर हो गया RHS के। भाई यहाँ पे भी 4 6 9 2 0 आ रहा है जब हम LCM को HCF से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और जब हम प्रोडक्ट कर रहे हैं उन दोनों नंबर का तब भी 4 6 9 2 0 आ रहा है। LHS RHS बराबर हो गया, हेंस लिख दिए, ऐसे ही लिखेंगे आप लोग कॉपी में भी, हेंस वेरीफाई। समझ आ गया ना बेटा? वीडियो पॉज करके बेटा जल्दी से इसे भी नोट करिए आप लोग। हम लोग भाई क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं। भाई जल्दी जल्दी करते हैं। 3 3 6 के भाई प्राइम फैक्टर निकालते हैं। लास्ट में 6 है तो यानी 2 से डिवाइड होगा भाई। 2 1 जा 2, 6 जा 2, 8 जा। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। फिर लास्ट में 8 है, फिर कितने टाइम 2 टाइम ले जाए, 2 8 जा 16, 2 4 जा, फिर लास्ट में 4 है, फिर 2 से ले जाए 2 4 जा 2 2 जा, फिर लास्ट में 2 है, फिर 2 से ले जाए 2 2 जा 2 1 जा। अब लास्ट में 1 है, 2 से नहीं आएगा, 3 से आएगा। 3 की टेबल 21 आता है। हाँ सर आता क्यों नहीं? 3 7 जा 7 1 जा, बिल्कुल सिंपल है। अब भाई दूसरे पे आ जाइए, 54 पे आ जाइए भाई। लास्ट में 4 है, 2 में आएगा, 2 2 जा 2 7 जा, ठीक है 27 आ गया। 7 जो है हमने आपको क्या बताया था, अगर चेक करना है 2 में आता नहीं आता तो लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए। यहाँ पे 7 है तो 2 में नहीं आएगा। 3 में 2 प्लस 7 9, 9 3 की टेबल में आता है, हाँ आता तो 27 भी आएगा। 3 9 जा 3, 3 जा 3 1 जा। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। 3 3 6 को भाई आप क्या लिख सकते हैं भाई? कितनी बार 2 रिपीट हो रहा है सर? 2 रिपीट हो रहा है 4 बार, इनटू फिर क्या है 3 इनटू 7। इसमें आइए भाई 54 भाई क्या है 2 इनटू 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है सर? 3 बार रिपीट हो रहा है भाई। अब HCF निकालते हैं भाई 3 3 6 और 54 का। तो बेटा HCF क्या होता है? कॉमन प्राइम फैक्टर है उसकी लीस्ट पावर के भाई जितने, अगर एक से ज्यादा आ रहे हैं तो उनकी लीस्ट पावर के क्या कर देंगे आप? प्रोडक्ट कर देंगे। ठीक है भाई, देखिए क्या कहना चाह रहे हैं भाई। यहाँ पे 2 भी कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे 3 भी कॉमन फैक्टर है। इस पे कुछ नहीं, आप 1 लगा ली, यहाँ पे 1 लगा दिए तो ये 2 की पावर 4 और 2 की पावर 1। भाई यहाँ पे 2 क्या है कॉमन, तो लीस्ट पावर कितनी? 2 की पावर 4 या 2 की पावर 1? सर 2 की पावर 1। उसका प्रोडक्ट करना है आपको 3 की लीस्ट की पावर, 3 की लीस्ट पावर से। तो 3 की पावर 3 लिस्ट है या 3 की पावर 1? सर 3 की पावर 1 लिस्ट है। भाई देखिए समझ लिए, प्रोडक्ट ऑफ ईच स्मॉलेस्ट पावर। तो भाई हमने जो है प्रोडक्ट ईच स्मॉलेस्ट पावर किसका किया? कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन यहाँ पे भाई दोनों में था, यहाँ पे 3 दोनों में था, उन दोनों का प्रोडक्ट करके उनकी लीस्ट पावर का प्रोडक्ट कर दे। तो भाई यहाँ पे 2 की पावर 4 2 की पावर 1 में 2 की पावर 1 लीस्ट था, 3 की पावर 1 3 की पावर 3 में 3 की पावर 1 लीस्ट था। तो भाई 2 इंटू 3 भाई कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा भाई। अब देखिए भाई हम क्या निकालते हैं, अब हम LCM निकालते हैं। यहाँ पे निकाले दे रहे LCM भाई किसका निकालना भाई? 3 3 6 और 54 का। तो भाई हमने आपको फिर बताया जितने प्राइम फैक्टर है पहले सबका प्रोडक्ट कर दिए। सब प्राइम फैक्टर है 2 3 7, 2 3 7 ही तो भाई 2 3 7 ही तो टोटल। भाई इसमें अगर आप देखेंगे कितने प्राइम फैक्टर है, 1 2 है और फिर 3 है फिर 7 है। सबसे पहले क्या करिए, जितने प्राइम फैक्टर उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिए। अब उनकी देखिए कि हाईएस्ट या फिर ग्रेटेस्ट पावर कितनी है। तो सर 2 की ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे 1 है, सॉरी यहाँ पे 2 की पावर 1 है, यहाँ पे 2 की पावर 4, तो ग्रेटेस्ट हुई 4, तो यहाँ पे 2 की पावर 4 लगा दिया। 3 की पावर 3 ये है, 3 की पावर 1 ये है, तो ग्रेटेस्ट क्या है? 3 की पावर 3। 7 एक ही बार है तो 7 एक ही बार लिख दिया। समझ रहे ना? हाँ सर समझ रहे। 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16 इनटू 3 की पावर 3 का मतलब है 27 और लास्ट में भाई क्या है 7। मल्टीप्लिकेशन करना है भाई लंबा चौड़ा सा। तो भाई सबसे पहले आप 16 को 27 से मल्टीप्लाई कर दिए। 7 6 जा कितना होता है? 42। 7 1 जा 7 और 4 भाई क्या हो जाएगा? 11। ठीक है, क्रॉस लगाए 2 6 जा 12। ठीक है, 2 1 जा 2 3। जब आप इसको ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा भाई 2 1 प्लस 2 3,
3 प्लस 1 4, 432 आएगा। अब आपको 432 को भाई मल्टीप्लाई करना है किससे, 7 से, 7 से भाई मल्टीप्लाई कर दिए। 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 और 22, 7 4 जा 28 और 2 कितना हो जाएगा 30, यानी कि भाई एलसीएम कितना आएगा भाई 3024। बिल्कुल समझ आ गया ना बेटा, वीडियो को पॉज करिए, नोट करिए, फिर मैं आपको इसका वेरिफिकेशन बताऊं। बेटा जल्दी से इसे नोट करिए आप लोग। तो भाई स्टूडेंट अब हम लोग को क्या करना है, वेरीफाई करना है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई एलएचएस ले लेते हैं, एलसीएम इंटू एचसीएफ। भाई एलसीएम कितना आया, एलसीएम आया था 3024 इंटू एचसीएफ कितना आया था भाई 6 आया था। मल्टीप्लाई करिए बेटा इसको आप, 6 4 जा 24, 6 2 जा 12 और 2 14 कैरी गए 1, 6 0 जा 0 प्लस 1 दैट इज 1, 6 3 जा कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। तो यानी कि एलसीएम और एचसीएफ का जब आप प्रोडक्ट करेंगे तो 18144 आना चाहिए था। ठीक है, ये भाई क्या लिया है हमने, एलएचएस लिया है। अब भाई आरएचएस क्या है, आरएचएस में क्या करना होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर। भाई दो नंबर वो क्या थे सर, एक था 336 और दूसरा था 54, उसका प्रोडक्ट करिए भाई। 336 को 54 से भाई मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पे करे 336 को 54 से भाई मल्टीप्लाई करते भाई, 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 2 14, 4 3 जा 12 1 13। ठीक है बच्चों, हाँ 5 6 जा 30 कैरी गया 3, 5 3 जा 15 और 3 18 कैरी गया 1, 5 3 जा 15 1 16। ठीक है भाई, जब आप ऐड करेंगे तो आ जाएगा 4 4 8 प्लस 3 कितना होता है भाई 11, यहाँ गया कैरी गया 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 8 और यहाँ पे क्या भाई 1। ठीक है, तो आ जाएगा 18144। मतलब प्रोडक्ट ऑफ जब आप टू नंबर करेंगे तब भी आएगा, यानी एलसीएम एचसीएफ जो मैंने निकाला है वो भाई सही है। एलएचएस इज इक्वल्स टू आरएचएस आ गया, हैंस वेरीफाई। बेटा समझ में आ गई, जल्दी से वीडियो पॉज कर बेटा, जल्दी से नोट करिए आप लोग। बच्चों देखिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं, दैट इज फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट है, दैट इज 12 15 और 21 का एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई मतलब समझ रहे हो ना कि प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो भाई प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 अप टू चलते चले आएंगे भाई 12 पे आते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट में भाई 2 है, ये 2 की टेबल में आएगा भाई, 2 6 जा 2 3 जा 3 1 जा। ठीक है भाई 15 पे आते हैं, 15 भाई 2 की टेबल में आता नहीं, 3 की टेबल में आता है, 3 5 जा और 5 1 जा। भाई 21 पे आते हैं, 21 2 की टेबल में आता नहीं, 3 की टेबल, 3 7 जा 7 1 जा। बिल्कुल सिंपल है। ठीक है भाई, 12 को भाई आप क्या लिख सकते हैं, कितनी बार 2 आ रहा है सर, 2 आ रहा है 2 बार, तो 2 की पावर 2 रेस कर दी इनटू 3। ठीक है भाई, अब भाई क्या 15 क्या है भाई 3 इंटू 5, फिर भाई 21 क्या है भाई 21 है 3 इंटू 7। भाई एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। ठीक है भाई, देखिए इसमें कॉमन कुछ दिख रहा है, सिर्फ और सिर्फ सर 3 कॉमन दिख रहा है, तो भाई एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 3। सिंपल है भाई। ठीक है, अब एलसीएम क्या होता है, हमने आपको भाई तरीका बताया ही था कि एलसीएम कैसे निकालना है। एलसीएम आपको क्या करना है, जितने भी प्राइम फैक्टर है उनको पहले हम मल्टीप्लीकेशन में लिख लिए। तो इसमें प्राइम फैक्टर क्या क्या है, 2 है 3 है 5 और 7 है, पहले लिख लिए 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, मतलब जितने भी प्राइम फैक्टर है आप पहले उन्हें प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लिए, फिर उनकी हाईएस्ट पावर ले लिए। तो भाई देखिए 2 सबसे हाईएस्ट पावर पे कहाँ पे, 2 की पावर 2 और तो कहीं पे नहीं, तो 2 की पावर 2। भाई देखिए प्रोडक्ट में सारे प्राइम फैक्टर को लिख लिए और फिर जो उनकी सबसे हाईएस्ट पावर है वो लगा दिए। फिर 3 हर जगह पे कितना है, हर जगह पे भाई क्या है 1 ही है, 5 पे भी भाई 1 ही लगी हुई है और 7 पे भी भाई 1 ही लगा हुआ है। तो भाई कितना आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4, 4 3 से कितना होता है 12, 12 5 से कितना होता है 60, 60 इंटू 7 जब आप करेंगे 6 7 से 42, यानी कि भाई एलसीएम आ जाएगा 420। बिल्कुल सिंपल है। हाँ सर, अब भाई देखिए अब इसका हमें निकालना है 17 23 है और 29। भाई ये सब प्राइम नंबर है, जब आप इसका निकालेंगे तो 17 1 जा 1 1 जा कर लिए भाई, 23 है भाई 23 1 जा और 1 1 जा। ठीक है भाई, 29 है 29
29 वन जा 1 जा, ठीक है भाई। 17 को आप ब्रेक कर सकते हैं 17 इंटू 1, ठीक है। 23 को ब्रेक कर सकते हैं 23 इंटू 1, ठीक है भाई। 29 को आप ब्रेक कर सकते हैं 29 इंटू 1। भाई अगर आप 1 को हटा दें तो 1 के अलावा आपको कुछ कॉमन नहीं दिख रहा है। तो भाई एक चीज याद रख लीजिएगा, कभी ऐसा केस आ जाए कि कुछ भी आपको कॉमन ना मिल रहा हो तो समझ लिए उसका एचसीएफ 1 होगा, ठीक है भाई। क्या होगा भाई, देखिए ये 17 है, 17 इंटू 1 लिख लिया, 23 तक 23 इंटू 1 लिख लिया, 29 इंटू 1। तो भाई समझ रहे ना, जब कभी भी आपको कोई प्राइम कॉमन फैक्टर ना मिले तो समझ जाएंगे उसका भाई कॉमन क्या आएगा, 1 आएगा। तो यानी भाई एचसीएफ इसका क्या आएगा, एचसीएफ इसका आएगा 1 आएगा। एलसीएम भाई कितना आएगा भाई, जितने भी प्राइम फैक्टर है उनको पहले मल्टीप्लाई करके लिख दिए। तो सर 17 है, और क्या है भाई 23 है, और क्या है भाई, और क्या है भाई 29 है, ठीक है। तो 17 की हाईएस्ट पावर कितनी है सर, 1 ही है, ये 1 हो गया, ठीक है। 23 की भी 1 है, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे। 29 की कितनी, 29 की भी भाई 1 है। अब हमें मल्टीप्लाई करना है भाई, 17 को भाई 23 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले भाई। 17 को 23 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 7 जा 21, 3 1 जा 3 प्लस 2 भाई 5 आ जाएगा, क्रॉस लगाए, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2 भाई 3 आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, 5 प्लस 4 9, 391। अब 391 को आप 29 से क्या करेंगे भाई, मल्टीप्लाई करेंगे भाई। देखिए यहाँ पे करे दे रहे 391 को हम किससे मल्टीप्लाई करना है सर, 29 से मल्टीप्लाई करना है भाई। अब देखिए 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, 1 यहाँ पे आ जाएगा, कैरी यहाँ जाएगा, 9 3 जा 27, 27 और 8 हो जाएगा भाई 35। बिल्कुल सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 का 8 कैरी गया 1, 2 3 जा 6 1 7। तो भाई जब आप ऐड करेंगे तो डायरेक्टली मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ भाई, पहले आ जाएगा 9 भाई ये लिख दिया, 2 प्लस 1 भाई 3 आ जाएगा, समझ रहे ना। 8 प्लस 5 आएगा भाई 13 का 3 कैरी जाएगा यहाँ पे 1, ये कितना हो जाएगा, कितना होगा बताइए, 7 प्लस 3 10 और 1 कितना हो जाएगा भाई 11। तो एलसीएम आएगा 11339। बिल्कुल भाई जो अभी हम मतलब स्टार्टिंग क्वेश्चन प्रोसेस कर रहे हैं वही सेम प्रोसेस है। वीडियो को पॉज करके बेटा जल्दी से नोट करिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट है भाई, 8 9 25 का एलसीएम एचसीएफ निकालना बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। तो भाई स्टार्ट करते 8 के भाई फैक्टर निकालते, तो 2 4 जा 2 2 जा 2 1 जा, ठीक है हाँ सर ठीक है। 9 के निकालते 3 3 जा 3 1 जा, जी सर। 25 के निकालते हैं 5 5 जा 5 1 जा। तो भाई आप 8 को लिख सकते हैं 2 कितनी बार रिपीट हो रहा है सर, 3 टाइम रिपीट हो रहा है, ठीक है। 9 में 3 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 टाइम रिपीट हो रहा है। और 25 में 5 कितनी बार रिपीट हो रहा है, 2 बार रिपीट हो रहा है। तो भाई देखिए यहाँ पे आपको कहीं पे कुछ कॉमन दिख रहा है, एचसीएफ में भाई क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो चीज कॉमन हो कुछ नहीं है तो आप इसको इंटू वन भाई लिख सकते हैं। 2 का क्यूब 8 इंटू 1 सेम आ जाएगा, ठीक है। तो भाई इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इतना, इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे भाई। एलसीएम हमने आपको क्या बताया, जितने प्राइम फैक्टर है पहले उसे प्रोडक्ट में लिख दिए। तो प्राइम फैक्टर क्या क्या है सर, 2 है इंटू 3 है इंटू 5 भाई, तीनों तो प्राइम फैक्टर है, 2 3 5 हर क्वेश्चन में यही करेंगे, जो प्राइम फैक्टर दिए पहले उसे प्रोडक्ट फॉर्म में लिख दिए। अब उसकी देखिए कि हाईएस्ट पावर कहाँ पे है, तो भाई 2 की हाईएस्ट पावर है 3, यहाँ पे 3 लगा दी। 3 की हाईएस्ट पावर कितनी है 2 है, यहाँ पे 2 लगा दी। 5 की हाईएस्ट पावर कितनी है भाई 2 है, समझ रहे ना। 2 का क्यूब 8 इंटू 3 का स्क्वायर 9 इंटू 5 का स्क्वायर भाई 25, समझ रहे ना, हाँ सर समझ रहे। 8 9 72 इंटू 25, इसको मल्टीप्लाई करते भाई 72 को भाई 25 से मल्टीप्लाई करते भाई, 5 2 10, 5 7 35 over 36 हो जाएगा, क्रॉस लगाए 2 2 4, 2 7 14 आ जाएगा भाई, 0 6 प्लस 4 10 हो जाएगा भाई, कैरी जाएगा 1, 4 प्लस 3 7 और 1 8 और आ जाएगा 1। तो भैया इसका एलसीएम कितना आ जाएगा भाई 1800। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना। तो बेटा वीडियो को पॉज करें बेटा, जल्दी से इसे नोट करिए आप लोग।